चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश की मिट्टी में खुशबू रहने दो। भगवा या हरे में मत बांटो, इस देश में शाने तिरंगा रहने दो। नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। जहां सांस्कृतिक एकरूपता, त्योहारों की विविधता, भाषाओं की बहुलता के बावजूद एक सूत्र, एक रूप और एक शब्द भारतीयता और देशभक्ति हमें आपस में जोड़े रखती थी, उसी देश में 6 वर्ष पूर्व इंट्रोड्यूस हुए एक नए राजनीतिक परिभाषा, एक उन्मादी टर्म राष्ट्रवाद ने हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। 2 दिन पूर्व द लोकतंत्र पर ही अर्णव द्वारा भाजपा की पैरोकारिता को पत्रकारिता समझने वाले एक बहुत बड़े वर्ग, उसकी चिल्लाहट को देशभक्ति समझने वाले वर्ग को लेकर वीडियो किया था। फिर कहूंगा, खुद को भीड़ मत बनने दीजिए। अर्णव जैसों की हरकतों को प्रश्रय देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस देश को 1947 के पूर्व वाली स्थिति में मत ले जाइए। अति राष्ट्रवाद एक खतरनाक टर्म है, एक बीमारी है जो आपसे आपकी आइडेंटिटी छीन रही है। अतिवादी दक्षिणपंथी समूह राष्ट्रवाद के नाम पर आपके भीतर दूसरों के लिए घृणा के भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ही देश में रहने वाले लोग, भारत और भारतीयता में विश्वास रखने वाले लोग, संविधान और लोकतंत्र में आस्था रख देश के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने वाले लोग केवल विचारों के विरोधाभास की वजह से देशभक्त या देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कम से कम अपने इस नारे की व्यापकता का ख्याल तो रख लीजिए। अपनी सहमति और असहमति को अपने आइडेंटिटी पर हावी मत होने दीजिए। इससे कम से कम आप भारत और भारतीयता की लाज रख पाएंगे। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अपने देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति केवल विचारों के आधार पर घृणा बिल्कुल गलत है। वक्त के साथ शब्दों के मायने बदल जाते हैं और फिलवक्त जिस राष्ट्रवाद की दुहाई देते आप नहीं थकते, उसके दामन पर भारत और भारतीयता के कत्ल का दाग लग चुका है और हमें इसे और आगे लेकर ढोने की जरूरत नहीं है। हमें समझना होगा कि भारत और भारतीयता सार्वभौमिक, सबको साथ लेके चलने वाली है। नागरिक बोध होना बहुत आवश्यक है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और फ्री थिंकिंग जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।